बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा यूट्यूब पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप अपनी उस जो भी क्वेश्चन आप ढूंढना चाह रहे हैं उसकी क्लास लिखें, एक्सरसाइज का नंबर लिखें, क्वेश्चन नंबर लिखें। वो बुक जिस पब्लिशर की भी है, नेशनल बुक फाउंडेशन की है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है, या सिंगल नेशनल जो करिकुलम है उसकी है, इसमें से कोई एक जो भी आपकी है वो लिखें। अगर ये नहीं भी लिखना तो आप कम से कम मैथ्स सर नदीम मुनव्वर लिख के सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो वीडियो आ जाएगी। इसके अलावा आप फेसबुक पे मेरे पेज को लाइक करें, इसी नाम से है, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें। किसी भी क्वेश्चन के बारे में कोई अगर पूछना चाहें, कोई नाम मिल रहा हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में वॉइस मैसेज कर सकते हैं या मैसेज करें, आपको इंशाल्लाह ताला उसका रिप्लाई दिया जाएगा। इसके अलावा जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज की इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बताऊंगा कि इसमें ये पूछा गया है कि इसमें कौन से जो नंबर हैं ये परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, सबसे पहले आपको ये बताएंगे। परफेक्ट स्क्वायर वो होते हैं जो किसी भी नंबर के, किसी होल नंबर के, डेसिमल नंबर के नहीं, होल नंबर के, चाहे वो नेगेटिव के हों चाहे पॉजिटिव के हों, उन नंबर्स का अगर स्क्वायर लिया जाए तो जो आंसर उसका आता है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको इसकी वजाहत करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 1 का स्क्वायर क्या होता है। 1 स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी नंबर को अपने आप से 2 दफा मल्टीप्लाई करना। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 होता है। इस तरह 2 स्क्वायर मतलब कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू द 4, ये 4 आंसर आ गया। इस तरह 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर का मतलब होता है कि 3 को अपने आप से 2 दफा या 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 9। इस तरह ये 4 स्क्वायर 16 होता है, 5 स्क्वायर 25 होता है। तो ये सारे जो स्क्वायर आ रहे हैं ना, ये बेटा इन होल नंबर्स के आ रहे हैं। तो ये इनके स्क्वायर हैं और ये परफेक्ट स्क्वायर हैं। इनके दरमियान में जितने भी नंबर हैं ना, इनके दरमियान में और कौन से नंबर हैं, जैसे इसके दरमियान में 2 है, 3 है, यहाँ पे 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 के बाद 10 है। तो ये सारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो ये बेटा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और ये सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो मतलब आपको समझ आ गया होगा कि अगर ऐसा नंबर जिसका अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसका आंसर एक होल नंबर में आता है, डेसिमल में नहीं आता, एक होल नंबर में आता है, ठीक हो गया। तो और ये भी आपको पता होना चाहिए किसी भी नंबर का जब स्क्वायर लेते हैं तो एक जो आंसर आ जाता है ना, उस आंसर का जब दोबारा से स्क्वायर रूट लेंगे तो वो फिर वो नंबर बन जाता है। यानी ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो जो भी परफेक्ट स्क्वायर अगर हमने चेक करना हो कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो हमने उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने से अगर उसका आंसर जो है, यानी किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर रूट करने से आंसर उसका जो आएगा वो एक होल नंबर में आएगा, तो वो हम कहेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर उसका आंसर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, मतलब कि डेसिमल में जा रहा है या कुछ रिमाइंडर आ रहा है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो ये 196 है, इसको हमने चेक करना हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो जैसे कि हमें स्क्वायर रूट फाइंड करने के 2 मेथड हमने इससे पहले सीखे हुए हैं। तो 2 मेथड क्या हैं, एक मेथड होता है कि इसको फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से ये होता है कि हमने उनके फैक्टर बना लेने होते हैं। तो इससे हमने सिर्फ, क्योंकि हमने इसका स्क्वायर रूट निकालना नहीं है, हमने सिर्फ चेक करना होता है कि जितने भी नंबर हैं उनके पेयर पेयर बन रहे हैं। अगर सब नंबर्स के पेयर बन रहे हों, जैसा देखें कि ये 2 का हम लिख सकते हैं, 2 को 2 स्क्वायर, 7 भी 2 दफ़ा आ रहा है, 7 को एक दफ़ा लिख के 7 स्क्वायर। तो अगर ये सब के स्क्वायर बन रहे हो तो फिर ये परफेक्ट स्क्वायर है। हम लिख देंगे 196 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर हमें स्क्वायर रूट फाइंड करने का मेथड बाय डिवीजन मेथड भी हम अगर सीख जाते हैं तो डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना आसान होता है। तो अगर आप वो जब मेथड सीख सकते हैं तो उस मेथड से भी हम इसको स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। इसका ये होता है ना कि इस तरफ से पेयर बनाने होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका डिटेल भी मैं आपको बताऊँगा। अभी तो सिर्फ हमने परफेक्ट स्क्वायर चेक करना है, सेम नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है, माइनस करने से कुछ भी नहीं है। ये स्क्वायर रूट में पूरा पेयर नीचे उतारना होता है। इस नंबर का डबल किया, अब उसी नंबर के साथ
उसी नंबर को उसके साथ लिखना होता है, उसी के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। अब ये होता है 4 और उसी नंबर को ऊपर भी लिखना है। 4 4 द 16, 1 कैरी, 4 1 द 4 और 4 2 द 8 और 1 9। अब देखें इसमें रिमाइंडर कुछ भी नहीं है, तो मतलब ये हुआ कि इसका 14 आंसर आ चुका है। तो ये भी एक इस मेथड से भी हम चेक कर सकते हैं कि 196 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अगर रिमाइंडर 0 हो तो हमने कहना परफेक्ट स्क्वायर है, अगर कुछ रिमाइंडर भी आ रहा होता तो हमने कहना था परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब ये नंबर है, इस नंबर को हम देखें, इसके फैक्टर बना के देखें कि अगर फैक्टर्स के पेयर बन रहे होंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो पहले इसके हम इसके फैक्टर बनाते हैं। तो ये बेटा इसके मैंने प्राइम फैक्टर बना लिए हैं। तो अब मैं इसको देखता हूँ कि ये सारों के इनके पेयर बन रहे हैं। इसका पेयर बन रहा है, ये पेयर बन रहा है, फिर ये पेयर बन रहा है, फिर ये पेयर बन रहा है। तो अगर पेयर बन रहे हैं, कोई नंबर एक्स्ट्रा तो नहीं है ना जो बगैर पेयर के हो। 1 को नहीं कंसीडर करना, सिर्फ नंबर्स को देखना होता है 1 के अलावा। तो इनके पेयर बन रहे हो तो हम चाहे यहाँ पे इसको वर्किंग के तौर पे शो भी कर दें। इसको 2 स्क्वायर, फिर इस वाले पेयर को लिख देंगे एक दफ़ा 2 स्क्वायर, फिर इस वाले पेयर को लिख देंगे 3 स्क्वायर, फिर इस वाले को 3 स्क्वायर। तो अगर सारों के पेयर बन गए तो हम कह देंगे इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ये 1296 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो या फिर हम अगर इसका स्क्वायर रूट ही निकाल लें तो हम इस तरह करके भी लिख सकते हैं 196 का स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट हो गया। तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट, जब इनके स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाते हैं ना सारों से, मैं कहता होता हूँ कि ये जैसे समझिए कि ये दुश्मन के फौजी बैठे हुए हैं, ये फौजियों की टोपियाँ हैं ऊपर, ये ऊपर छत है, ये टोपियाँ भी उड़ गई, छतें भी उड़ गई, सिर्फ नीचे वाले नंबर बच गए, फौजी बच जाते हैं नीचे। तो इन सब को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 36। तो हम कह देंगे 1296 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 36। तो इस फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। तो जिस तरह पहले बताया कि हम अगर स्क्वायर रूट ना भी निकालें, सिर्फ अगर पेयर बन जाए तो वहीं पे भी हमें सिर्फ इसमें चेक करना होता है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो वहाँ पे भी हम इसको बता सकते हैं। अब इसका बताना कि 325 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। तो ये 5 से हो रहा है, 5 6 दा, 5 5 दा। फिर इसको देखें 5 1 दा, 5 3 दा। अब 13 ही है, 13 प्राइम नंबर है। तो अब देखें, तो इसमें देखें बेटा, अब ये दोनों का तो स्क्वायर बन रहा है। दो दफ़ा 5 आ रहा हो तो उसका हम 5 स्क्वायर लिख सकते हैं ना। लेकिन जो 13 है वो उसके साथ किसी और का पेयर नहीं है, उसके किसी के साथ जोड़ा नहीं बन रहा, तो उसका हम स्क्वायर भी नहीं लिख सकते। अगर कोई बगैर स्क्वायर के है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है जिसके हमने फैक्टर बनाए थे इज़ अ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर में सबके पेयर बनने चाहिए, सबका स्क्वायर आना चाहिए। इसमें इसका क्योंकि नंबर ही एक है, इसलिए हम इसका स्क्वायर अपने पास से तो नहीं ना लिख सकते। तो इसे ये 13 अकेला ही है, तो दिस नंबर इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर हम इसको डिवीजन मेथड से अगर हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते तो एंड पे कुछ रिमाइंडर बच जाना था, पूरा पूरा डिवाइड नहीं होना था। तो वहाँ से भी हमने कह देना था कि दिस नंबर इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अब हमने इसका चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, चाहे हम इसके प्राइम फैक्टर बना लें या इसको डिवीजन मेथड से कर लें। तो ये 1 से डिवाइड, इस तरह 1 है तो ये 2 से डिवाइड तो नहीं हो रहा, ये 3 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड करने के मेथड भी आपने क्लास 6 में सीखा हुआ है। इन सारों को अलग अलग प्लस करें, इन सारों को आपस में प्लस किया तो 18 आता है। तो 18 3 के टेबल में आता है ना। तो अगर ये 8 इनका सम 3 के टेबल में आ रहा हो तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होता है। ये मेथड होता है 3 से चेक करने का। 2 का तो पता है, अगर इवन नंबर हो तो 2 से डिवाइड होते हैं। अब 3 2 दा 6, 3 1 दा 3, 2 बच गया। 3 8 दा 24, 2 बच गए इधर। 3 7 दा 21। अब फिर ये 3 से डिवाइड हो रहे हैं। 3 7 दा 21, 3 2 दा 6, 3 9 दा 27। ये 2 लिखा था मैंने छोटा सा। अब फिर देख लें 7 और 2 9, 9 और 9 18। अब ये फिर 3 के टेबल से डिवाइड हो रहा है। 3 2 दा 6, 3 4 दा 12, 3 3 दा 9। फिर बेटा ये 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 8 दा 24, 3 1 दा 3। अब सारे आगे 3 से हो रहे हैं। 3 27 दा, 3 9 दा, 3 3 दा एंड 3 1 दा। अब देखें बेटा, इसमें अब ये पेयर बन रहे हैं, सबकी जोड़ी जोड़ी बन रही है कि नहीं।
एक ये हो गया, ये 2 हो गए, ये हो गए और ये हो गए। ये देखिए सबका बेटा पेयर बन रहा है, तो ये अब परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये मैंने इसको इस तरह स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दिया। फर्दर जैसे आपके टीचर आपको कहें कि इस फॉर्मेशन में लिखना है, उसी फॉर्मेशन में लिख लेना है। टीचर की बात को लाजमी तौर पे फॉलो किया करें। टीचर आपकी बेहतरी के लिए आपको गाइड कर रहे होते हैं। मैथड सारे आसान होते हैं, बस जो समझ में आ जाए वो ज़्यादा आसान होता है। अब इस नंबर को चेक करना हमने कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो इसके भी प्राइम फैक्टर बना लेता हूँ। तो बेटा इसको जब मैंने ट्राई किया 2 से 3 से 4 से, इस तरह मैं सारे नंबर से ट्राई कर रहा हूँ डिवाइड करने की, किसी से डिवाइड नहीं हो रहा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना पूरी एक्सरसाइज में 1-2 ही होते हैं। जब हमारी प्रैक्टिस हो जाती है तो हमें पता चल जाता है कि ये फलां एक नंबर है जो कि एक बड़े नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो ये 17 से जाके डिवाइड होता है। तो 17 से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो 17 2 34 होता है। 6 बच के इसके साथ, फिर इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इधर 1 बच गया, तो फिर ये 17 1 दा 17। तो इस तरह करके ये एक दफ़ा 17 से डिवाइड हो गया। तो ये बेटा जो 241 है, अब मैंने इसको काफ़ी नंबर से चेक किया है, ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा। तो अब इसको ऐसे ही कर दें आप 1 के साथ। अब देखिए अब किसी का भी इसमें स्क्वायर नहीं है, ना ही 241 का स्क्वायर है और ना ही 17 का स्क्वायर है। जब किसी नंबर सारे नंबरों को अगर स्क्वायर ना हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो अब इसके साथ लिख देंगे 4097 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर 4096 होता है ना, वो 64 का स्क्वायर होता है। तो ये 97 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो बेटा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें, और कोई भी बात पूछनी हो तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर पूछा करें। और मैंने हर चैप्टर की अलग अलग प्ले लिस्ट भी अपने चैनल पे बनाई हुई है। न्यू बुक साल लिखा हुआ जो न्यू बुक्स की हैं प्ले लिस्ट।